हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। गूगल शीट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप सर्च करोगे गूगल शीट ट्यूटोरियल के रिलेटेड तो आपको दोस्तों ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे। कोई 10 मिनट का मिलेगा तो कोई 20 मिनट का। अदरवाइज आपको ओनली बेसिक गूगल शीट रिलेटेड 5 से 6 वीडियोस मिल सकते हैं। बट आपको ऑल गूगल शीट प्लेलिस्ट कहीं नहीं मिलेगी, वो भी हिंदी में। इसीलिए मैंने सोचा गूगल शीट बिगिनर टू एडवांस विथ ऑल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन ट्यूटोरियल बनाना चाहिए। तो मैं लेके आया हूँ कंप्लीट गूगल शीट ट्यूटोरियल। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे गूगल शीट ट्यूटोरियल टिप एंड ट्रिक्स में पूरा सीखना चाहते हो और ऐसे नए वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाजू में जो बेल आइकॉन होगा उसे क्लिक कीजिए, जो कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। लास्ट पार्ट में आपने देखा था इंपोर्ट रेंज के बारे में। इस पार्ट में आपको बताने वाला हूँ पॉइंट नंबर 1 फ्रीज पैनल क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 ट्रांसपोज फंक्शन क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 यूनिक फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, फ्रीज पैनल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। ये जो लाइंस दिख रही है, ये लाइन और ये एक लाइन, इस लाइन को आप सिर्फ ड्रैग करना है। जहाँ पे भी आप ड्रैग करोगे वहाँ पे आपका कॉलम फ्रीज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आपको जो भी डेटा यहाँ पे डी कॉलम के बाद में का होगा तो वो अंदर की तरफ चले जाएगा, मीन्स फ्रीज हो जाएगा। और सेम रो फ्रीज करने के लिए आपको इस तरह से ड्रैग करना है। तो ये मेरा रो नंबर 2 फ्रीज हो गया है। और दोस्तों, आपको सेम इसी तरह से आपको ये फ्रीज कॉलम और रोज का रिमूव करना होगा। व्यू टैब पे जाना है, ये रहा व्यू टैब। व्यू टैब पे जाने के बाद आपको यहाँ पे नो रो और कॉलम नहीं चाहिए तो नो कॉलम, इस तरह से आप फ्रीज रिमूव कर सकते हो। और सेम तरह से व्यू में जाके आप फ्रीज लगा भी सकते हो। कॉलम 1 को लगाना होगा तो कॉलम 1 पे, और सेम रो 2 पे लगाना होगा तो रो 2 पे। जैसे आप इजी लगे उस तरह से आप फ्रीज लगा सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फंक्शन में दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई भी डेटा रोटेट करने के लिए अपने को ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ होता है। जैसे सैंपल के तौर पे मैं ट्रांसपोज फंक्शन यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करने के बाद मुझे डेटा सेलेक्ट करना है, जो डेटा ट्रांसपोज करना है, मेरे को जितनी रेंज ट्रांसपोज करनी है, और यहाँ पे क्लोज बटन प्रेस करना है। आपका डेटा ट्रांसपोज हो जाएगा। जितना मैंने डेटा लिया था ये डेटा ट्रांसपोज हो गया है। ओके, और सेम मुझे ये डेटा कोई डिलीट कर दिया तो यहाँ से भी फॉर्मूला से वो डेटा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यूनिक फंक्शन। मेरे पास टोटल 1593 नंबर से यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इस नंबर को मैं यूनिक में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे जो भी नाम ड्यूरेबल हो गए तो वो रिमूव हो जाएंगे। इक्वल टू यूनिक यहाँ पे लेता हूँ, जो कि मुझे कंफर्म पता चल जाएगा मेरा पहले कितना था और अभी कितना है। सेम यूनिक फंक्शन टाइप करके रेंज सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। 1592 से मेरे टोटल नाम हुए 1026। ये मेरे यूनिक नेम से, और यहाँ पे मेरा डुप्लीकेट है। जैसे यहाँ पे लास्ट पे मैं दिखाना चाहता हूँ युवराज पाटिल, युवराज पाटिल। ठीक है, इस तरह से अब आपने ये 3 पॉइंट्स देखे। अभी गूगल शीट में दोस्तों अभी गूगल ट्रांसलेट क्या होता है
ये देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 4। गूगल ट्रांसलेट में जो भी डेटा इंग्लिश में हो, मराठी में हो या हिंदी में हो, कोई भी लैंग्वेज में डेटा, एनी अदर एज पर योर ओपिनियन, जिस भी लैंग्वेज में आपको डेटा चाहिए और कोई भी लैंग्वेज में डेटा रहेगा, उस डेटा को कन्वर्ट करने के लिए सेम गूगल ट्रांसलेट यूज़ होता है। सेम तरीका जो आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट कर सकते हो, सागर मुदोड़कर, जैसे मैंने मेरा नाम लिखा यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे मराठी में आया। इसी तरह से सेम वर्किंग गूगल शीट करती है। मैं ये डेटा यूनिक लिस्ट वाला यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू करता हूँ, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। और आपको ऑल गूगल शीट के शॉर्टकट की जानने के लिए सिंपल हेल्प में जाना है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इसका भी शॉर्टकट की है Ctrl/। मैं Ctrl/ दबाने के बाद मेरे पास ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स का एक विंडो आ गई है। यहाँ पे सिंपल आपको ऑन रखना है, इनेबल कंफर्टेबल स्प्रेडशीट शॉर्टकट। ये फंक्शन आप ऑन रखोगे तो आपके ऑल शॉर्टकट के ऑपरेट करोगे। और ये टोटल शॉर्टकट्स की यहाँ पे दिए हुए, कोई भी डेटा एडिट करना है, उसको फॉर्मेटिंग करनी है, तो आपको यहाँ पे इस शॉर्टकट की का यूज़ होगा। माउस के रिलेटेड जो शॉर्टकट की है ये यहाँ पे दिए हुए। फॉर्मेटिंग के रिलेटेड जो भी शॉर्टकट की ये यहाँ पे दिए हुए हैं। मैक्सिमम जो आपने को शॉर्टकट की यूज़ होते वो आप नोट कर लीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्टकट की दबा के आप ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से एक कॉलम ऐड करता हूँ Ctrl+Shift+, तो मेरा एक कॉलम ऐड होगा। और मैं ये फिर से रिमूव करने के लिए Ctrl-, तो ये मेरा कॉलम रिमूव हो गया। सेम मैं रो सेलेक्ट करूँगा फिर, और Ctrl+Shift+ से मेरा रो ऐड होगा और Ctrl- से मेरा रो डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों हाइड करने के लिए यहाँ पे डेटा ऐसा रो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे Ctrl+, ये आपका डेटा हाइड हो जाएगा। हिंदी में और मराठी में करने के लिए मैं उसके कोड जान लेता हूँ ताकि मैं तुरंत गूगल ट्रांसलेट फॉर्मूला लगा सकूँ। सेलेक्ट करूँगा, Ctrl+F बटन प्रेस करूँगा, बाद में मैं मराठी लिखूँगा। मराठी का कोड है दोस्तों MR, वैसे हिंदी का लिखूँगा, हिंदी का HI, और इंग्लिश का है EN। 1026 नेम दिए हुए हैं, यहाँ पे काउंट दिख रहा है। ये पूरे नेम मुझे यहाँ पे हिंदी में लाने होंगे। तो मैं गूगल ट्रांसलेट, ये सेकंड ऑप्शन आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वो रेफरेंस लिया J3, आप मैन्युअली भी लिख सकते हो J3, और कॉमा करना है। यहाँ पे सेम सिंटैक्स दिया हुआ है और एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले ये हेलो नाम का वर्ड है, डबल कोड में लिखना है, कॉमा करना है, और आपको जो भी लैंग्वेज का कोड है जो मैंने बी और सी कॉलम में प्रोवाइड किए हैं वो कोड एंटर करना है, फिर से कॉमा करना है, और जो कि है EN मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। इसी तरह से अपने को हिंदी में लेके आना है, तो सेम तरह से अपने कोड यूज़ करेंगे। इंग्लिश का हिंदी के लिए डबल कोड प्रेस करके EN प्रेस करूँगा, डबल कोड क्लोज करूँगा, फिर से कॉमा करूँगा, और देन मैं HI प्रेस करूँगा और डबल कोड प्रेस करके एंटर प्रेस करूँगा। ये हो गया मेरा हिंदी में नेम। इसको मैं ड्रैग कर लूँगा पूरा। इसके लिए की दबाऊँगा, कंट्रोल दबा के डाउन एरो, तो सबसे लास्ट रो में आ जाऊँगा मैं, और फिर से Ctrl+Shift+Up बटन प्रेस करने के बाद ये मेरा पूरा जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है
वहाँ पे सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करूँगा और मेरा ये पूरे नेम हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे कुछ ही सेकंड में। देखो दोस्तों, एक एक करके ये नाम्स आ रहे हैं और लोडिंग हो रहे हैं, और अपने पास इंग्लिश नेम एक्चुअली है, इसलिए मैं इंग्लिश नेम का कॉलम डिलीट कर रहा हूँ। पहले मैं कॉलम डिलीट करने के पहले मैं आपको बता दूँ, जब मैं कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा तो मेरा उतना ही कॉलम सेलेक्ट होगा यहाँ तक जितना मेरा डेटा है, था या रहेगा। उसके लिए मुझे फिर से कंट्रोल स्पेस बटन प्रेस करना है, देन ये पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। बाद में मैं इस कॉलम को डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस बटन, ये डिलीट हो जाएगा। बाद में अभी मराठी के लिए गूगल ट्रांसलेट यूज़ करूँगा और इस रेफरन को सेलेक्ट करने के लिए J3 या मैन्युअली लिख सकते हो, देन कॉमा, कॉमा दबाने के बाद डबल कोड EN, इंग्लिश है इसलिए, और कॉमा, डबल कोड MR, डबल कोड क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। देन फिर से मैं कंट्रोल दबा के डाउन एरो सबसे लास्ट में है, कंट्रोल शिफ्ट अप से मैं ऊपर गया और कंट्रोल डी कर रहा हूँ। मीन्स मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आप वो भी तरीका यूज़ कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस करोगे। इस तरह से मेरा टोटल ये मराठी नेम्स आ गए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप गूगल शीट में गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो। गूगल शीट के नए और फॉर्मूला लेके आऊँगा नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।